नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमन शाह। वक्त हो गया है रिपोर्टर्स रिपोर्ट्स का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खबरों पर। खबर मऊ से सामने आ रही है, जहां गौशाला परिसर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, प्रदेश उपाध्यक्ष और प्रवक्ता योगेश यादव के द्वारा लिखी गई सच के समीप्य किताब का भव्य रूप से विमोचन हुआ है। आपको बता दें कि इस किताब का विमोचन देश के जाने माने साहित्यकारों के हाथों द्वारा किया गया है, जिसमें मऊ की भूली बिसरी यादों को लेकर कई कहानियां संग्रहित की गई हैं। इस पुस्तक में कुछ ऐसी यादें भी सम्मिलित की गई थी जिसको लेकर आज भी इस भागदौड़ भरे माहौल में लोग भूल चुके हैं, जिन्हें याद दिलाना अब एक मकसद बन चुका है। तो उनका भी आज मेरी लिखित पुस्तक का विमोचन हो रहा है। इसका लोकार्पण है आज मेरी पुस्तक सच के सामीप्य कहानी संग्रह के लिए, और ये आप सभी की शुभकामना शुभभावना और आप सभी का हार्दिक स्वागत है और परिवार के उपस्थित जितने भी सदस्य अभिनंदन है। ये पुस्तक जब आप पढ़ेंगे तो वापस में आपकी सभी को सादर आमंत्रण देती हूं कि पुस्तक के अंदर आपका क्या मैंने लिखी पुस्तक योगेश यादव जी मैंने पुस्तक को लिखा है। इसके अंदर कुछ विशेष आप थोड़ा सा जानकारी। मैंने इसमें सच के सामीप्य नाम इसलिए रखा है कि इसमें महू की कुछ बातों को कुछ घटना महू से संबंधित, इसलिए आप पढ़ेंगे तो। खबर मऊ से सामने आ रही है, जहां जिस हॉकी के खेल ने मऊ का नाम पूरे देश में रोशन किया था, उसी हॉकी और फुटबॉल को जीवित रखने के लिए पूर्व खिलाड़ियों द्वारा चोपड़ा वाटिका में बैठक कर संगठन बनाया गया। बता दें कि पूर्व खिलाड़ियों द्वारा मऊ की परंपरा को जीवित रखने के लिए एक प्रयास वरिष्ठ खिलाड़ी संगठन के माध्यम से किया जा रहा है। इस संगठन के माध्यम से पूर्व खिलाड़ियों द्वारा नए खिलाड़ियों को हॉकी और फुटबॉल का खेल सिखाया जाएगा। बता दें कि पिछले कई सालों से मऊ के खिलाड़ियों की परंपरा इस बदलते दौर में धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है, जिसे लेकर आने वाली पीढ़ियां अनजान है। उसी परंपरा को जीवित रखने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व कैंट बोर्ड उपाध्यक्ष कैलाश दत्त पांडे के नेतृत्व में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें शहर के सभी पूर्व खिलाड़ी स्थानीय चोपड़ा वाटिका में प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। आपको बता दें कि इस संगठन द्वारा आने वाले समय में पूर्व खिलाड़ियों का सम्मान और दिवंगत खिलाड़ियों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। महू जो है खेल की नगरी के नाम से जाना जाता है, और जिन खिलाड़ियों ने महू का नाम पूरे हिंदुस्तान में और विश्व लेवल पे भी गौरवान्वित किया है, उन सबके सम्मान में हम लोगों का एक हमारे साथियों का, जिसमें जगदीश फोड़े जी, उमेश भोसले जी, कैलाश तारोड़िया जी, प्रदीप श्रीवास्तव जी, इन लोगों का एक कंसेप्ट आया था मेरे पास कि अपन लोग उन सबका सम्मान करें। तो उसमें हम लोगों ने कहा कि एक संगठन अपन लोग बनाएं। तो जो सीनियर खिलाड़ी हैं महू के हॉकी के और फुटबॉल के, उनको लेकर के एक संगठन हम लोगों ने आज बनाया है, और उस संगठन के माध्यम से हम लोग 9 जनवरी को एक कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें वरिष्ठ खिलाड़ी जो हमारे जिन्होंने बहुत खेला है और महू को बहुत कुछ दिया है, महू के खेल को, उनका सम्मान करेंगे। और जो वो खिलाड़ी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी गए, राष्ट्रीय स्तर पे भी खेले और आज हमारे बीच में नहीं है, जिनका स्वर्गवास हो चुका है, उन लोगों को श्रद्धांजलि का कार्यक्रम भी हम लोग रखेंगे। महू में जितने भी फुटबॉल के और हॉकी के क्लब हैं, उनके सबके सदस्यों को बुला करके उनके साथ में, और जो दिवंगत हो गए उनके परिवार के साथ में हम लोग यहाँ भोजन का और एक गेट टुगेदर करने का कार्यक्रम रख रहे हैं। इसके पीछे उद्देश्य ये कि नए खिलाड़ी पुराने खिलाड़ियों से मिलें, सीखें, पुराने खिलाड़ी नए खिलाड़ियों को सिखाएं, अनुशासन सिखाएं, उनको खेलने का तरीका सिखाएं, किस तरीके से महू का नाम पूरे हिंदुस्तान में आगे की पंक्ति में था, एक बार फिर उस आगे की पंक्ति में आकर के मऊ खेल जगत में खड़ा हो। उस सब के लिए पुराने खिलाड़ियों ने आज सब लोगों ने बात की है, और सब अपना अपना जो है सहयोग देने के लिए इसमें तैयार है। अगली खबर उन्नाव से सामने आ रही है, जहां पर बाल संरक्षण अधिकारी संजय कुमार मिश्र द्वारा ओपन हाउस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें कि जिसमें चाइल्ड लाइन भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि उन्नाव के लोकनगर स्थित हनुमान इंटर कॉलेज में ओपन हाउस कार्यक्रम बच्चों के बीच मनाया गया, जिसमें बच्चों में जोश बढ़ाने के लिए उनका उत्साहवर्धन भी किया गया और बालिकाओं को उनके बचाव के तरीके बताए गए। साथ ही हेल्पलाइन नंबर भी बताई गई, जिससे बालक और बालिकाओं को किसी भी प्रकार की परेशानी होने पर वो अपनी सुरक्षा कर सकें। आज ये ओपन हाउस कार्यक्रम हमारी चाइल्ड लाइन उन्नाव के द्वारा जय हनुमान इंटर कॉलेज, ये पूरन नगर में है, इसमें आयोजित किया गया है, जिसके अंतर्गत बच्चों को ओपन हाउस में
विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ, जिसमें मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान्य, कन्या सुमंगला योजना तथा बाल संरक्षण सेवाओं के अंतर्गत चाइल्ड प्रोटेक्शन के संबंध में, जिला बाल संरक्षण इकाई के संबंध में, चाइल्ड लाइन के संबंध में पूरी जानकारी प्रदान की गई कि बच्चे को किसी प्रकार की अगर कोई भी दिक्कत होती है, जैसे कि हमारी बालिकाएं हैं, इनको अगर रास्ते में आ जा रही हैं, इनको कोई परेशान कर रहा है, तो इनको बताया गया कि 1098 मिलाएं। किसी प्रकार से आपका नाम कोई ओपन नहीं करेगा। अगली खबर भी उन्नाव से सामने आ रही है, जहां साहित्य के प्रेरणा रहे अतुल मिश्रा के सम्मान में अभ्युदय सेवा संस्थान का नॉर्मल ग्राउंड में 5वां अखिल भारतीय कवि सम्मेलन संपन्न हुआ, जिसमें अतुल की स्मृतियों को संरक्षित करने के लिए साहित्य आयोजनों में आए सभी लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्य अतिथि के रूप में राज्य मंत्री मोहसिन रजा भी उपस्थित रहे और अतुल मिश्रा की फोटो पर श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको बता दें कि सम्मेलन में आए राज्य मंत्री ने समाजवादी पार्टी पर पलटवार करते हुए कहा कि जब किसी भ्रष्टाचारी पर छापे की कार्यवाही होती है तो समाजवादियों को परेशानी होती ही जरूर है, और कहते हैं कि हमें उत्तर प्रदेश की पुलिस पर भरोसा नहीं है। देखिए, हमारी समझ में नहीं आता कि समाजवादी पार्टी के मुखिया लगातार जब आतंकियों को छापा मारकर पकड़ा जाता है तब वो हमारी पुलिस पर सवाल उठाते हैं कि हमें उत्तर प्रदेश की पुलिस पर भरोसा नहीं है। जब आज भ्रष्टाचारियों को पकड़ने के लिए या उनके ऊपर कोई कार्रवाई करने के लिए कानूनी कार्रवाई हो रही है कि जिन्होंने भी भ्रष्टाचार किया है या जो इसमें लिप्त पाए गए लोग हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो रही है, तो आतंकियों पर भी कार्रवाई हो तो भी परेशानी, भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई हो तो परेशानी है, और आप बलात्कारियों को, आतंकवादियों को, अपराधियों को महिमा मंडित करने में आपको कोई परेशानी नहीं होती है। हमारी समझ नहीं आता ये कौन सी विचारधारा है इनकी, कम से कम अपनी विचारधारा स्पष्ट करें। अगली खबर अमरोहा से सामने आ रही है। हसनपुर तहसील क्षेत्र के थाना आदमपुर के गांव गुरेठा खादर में अज्ञात चोरों के द्वारा सेंध लगाकर घर में रखी नगदी सहित लाखों के माल पर हाथ साफ कर दिया, जिसकी जानकारी फौरन ही पुलिस को दे दी गई। आपको बता दें कि गांव निवासी सोहन के घर में अज्ञात चोरों ने धावा बोल दिया और घर में रखे 10,000 रुपए नगद, सोने चांदी के आभूषण, शादी के कपड़े लेकर फरार हो गए। जब इसकी सूचना गृह स्वामी को लगी तो वो दंग रह गए। उन्होंने आनन फानन आदमपुर पुलिस को सूचना दी और अज्ञात चोरों के खिलाफ थाने में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई। आपको बता दें कि सोहन भट्टे पर ईंट पाथने का काम करते हैं। परिजनों ने किसी पर भी शक न जताते हुए जल्द से जल्द चोरी के खुलासे की मांग की है। अगली खबर झांसी से सामने आ रही है, जहां एक महिला लंबे समय से मुआवजा पाने के लिए अधिकारियों के चक्कर काट रही है, लेकिन अभी तक उसके मुआवजा नहीं मिल पाया है। बता दें कि खुरजहा फोलरेन रोड पर बमीठा क्षेत्र के ग्राम धूरा के लोगों की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किया गया है, जिनका मुआवजा पाने के लिए पीड़ित परिवार अभी भी अधिकारियों के चक्कर लगा रहा है, लेकिन उनकी सुनवाई ना होने के कारण अब पीड़ितों में काफी आक्रोश है। आपको बता दें कि शनिवार को महिला ने राजनगर तहसील पहुंचकर एसडीएम को आवेदन देते हुए मुआवजा दिलाने की मांग की, जबकि एसडीएम ने लिखित आदेश दिया और उसके बावजूद भी मुआवजा नहीं मिलने से धनिया साहू बेहद परेशान है। हमारा मुआवजा नहीं मिल रहा है, हम 3 साल से परेशान हैं। काय का मुआवजा नहीं मिल रहा? पूर लाइन का NH 75। क्या हुआ है वहाँ? 7 आरी जमीन का हमें मुआवजा मिल चुका, 3 आरी हमारी शीश है, जिसका अभी हमको मुआवजा नहीं मिला। क्या कहा है? एसडीएम साहब कह रहे हैं कि हाँ लेटर जारी कर रहे हैं, तो NH जारी कर रहे हैं, रिप्लाई दे रहे हैं। यदि आपको मुआवजा नहीं मिलता तो क्या करोगी आप? धरना प्रदर्शन करेंगे, बैठेंगे। मेरे संज्ञान में खसरा नंबर 3352 है, ग्राम घूरा का है। इसका जो 3D हुआ था वो 10 आरे का हुआ था, 7 आरे का इसका अधिग्रहण हुआ है और 7 आरे का मुआवजा ही मिल चुका है। परंतु इनका कहना है कि या तो हमको 3 आरे में पोजीशन दिलाया जाए, 3 आरे का पैसा और दिलाया जाए। इस संबंध में मैंने NHI से मसौदा प्रस्तुत करने के लिए निर्देश दिए हैं, पत्र जारी किया है। सर कब तक मिल जाएगा? ये NHI से पूछिए।
खबर बुलंदशहर से सामने आ रही है, जहां खुर्जा तहसील के सभागार में अमीनों की जिला कार्यालय में बैठक की गई, जहां उनका विस्तार भी किया गया। आपको बता दें कि तहसील सभागार के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को पद और गोपनीयता की शपथ भी दिलाई गई, जिसके अध्यक्ष प्रमोद कुमार सक्सेना, जिला महामंत्री सुखपाल सिंह सहित कई अन्य लोग मौजूद रहे। आज जिला कार्यकारिणी की एक बैठक आहूत की गई, जिसमें हमारे संघ में जितनी भी जगह जगह दिक्कतें आ रही थी तहसील में, उन पर विचार किया गया तथा जिले से संबंध और बहुत सी बातों पे विचार किया गया। और हमारे कुछ हमारे पदाधिकारियों का मंडल पदाधिकारियों का विस्तार किया गया था, उनको प्रमाण पत्र दिए गए तथा उनका जो स्वागत किया गया फूलमालाओं से। इसी उपलक्ष्य में ये मीटिंग रखी गई। अगली खबर भी बुलंदशहर से ही सामने आ रही है, जहां स्वामी हरिदास संगीत धर्म मंडल खुर्जा का तृतीय वार्षिक उत्सव और विराट संत कीर्तन सम्मेलन बहुत ही धूमधाम के साथ अग्रसेन धर्मशाला नोवेल्टी रोड खुर्जा पर किया गया। बता दें कि संकीर्तन प्रस्तुति में स्वामी हरिदास संकीर्तन मंडल खुर्जा सहित कई संकीर्तन मंडल प्रमुख रूप से मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन मंडल अध्यक्ष प्रमोद भारद्वाज, जीसी गुप्ता, मंडल सचिव योगेश थल सहित कई अन्य लोगों ने मिलकर किया। अगली खबर अंबेडकर नगर से सामने आ रही है, जहां रोडवेज अकबरपुर के सामने दर्द से परेशान एक असहाय युवक को भाजपा कार्यकर्ताओं ने उसे झंडा देकर प्रचार करने को कहते ही रहे, जबकि उस समय उसको इलाज की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तो वहीं दूसरी ओर उसके जख्म पर मक्खियां भिनभिना रही थी। बता दें कि मौके पर पहुंचे रिपोर्टर ने समाजसेवी बरकत अली की मदद से उसको इलाज के लिए अस्पताल पहुंचवाया ताकि उसकी जान बचाई जा सके। तो वहीं दूसरी ओर भाजपा की रैली चल रही थी और बहुत सारे नेता और कार्यकर्ता आ जा रहे थे, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। रिपोर्टर्स रिपोर्ट में फिलहाल बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें खबरों।